नहमदु व सल्ली अला रसूलिही करीम। नहमदु व सल्ली अला हबीबिही करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जो अहद है, जो वाहद है, जो हर शय का मालिक है, जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत हर शय को अपने घेरे में लिए हुए है। और अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से लिख दिया कि सबकत ले गई मेरी रहमत मेरे गज़ब पर। और दरूद लामहदूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कौनैन हैं, जो सैयदुल अव्वलीन हैं, जो सैयदुल आखिरीन हैं, जो फ़ख्र मौजूदात हैं, जो फ़ख्र कायनात हैं। और सलाम हो अल्लाह के उन प्यारे बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने दीन की सरबुलंदी के लिए मुंतखब किया। अज़ीज़ान मन, आज का मौजू का इंतखाब अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत। अल्लाह की बंदे से मोहब्बत के सबूत हमें बहुत मिलते हैं। अल्लाह जल्ले शान ने सबसे पहले जिसका नूर तख्लीक किया वो रहमतुल लिल आलमीन का किया। रहमतुल लिल आलमीन का नूर तख्लीक किया। इसके बाद लोहे महफूज पर लिखा कि सबकत ले गई मेरी रहमत मेरे गज़ब पर। अभी कोई मामलात आगे नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने पहले ही लिख दिया। हालांकि उसे तो कोई शय रोकने वाली नहीं है, जो चाहे कर सकता है। फिर अल्लाह ने अपने नाम बनाए और ज़ाती नाम अल्लाह ताला है। और ज़ाती नाम को रहमान को भी बनाया। अल्लाह ताला ने अल्लाह और रहमान को अपना ज़ाती नाम किया। उसने सत्तार, कहार, जब्बार और जो 99 नाम हैं अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम हैं, उन पे अल्लाह ताला ने अपना रहीमी और करीमी वाला मामला अपने आप को ज़्यादा उजागर किया। अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह ताला है, अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने अपने नाम को रहमान को पसंद फरमाता है। शैतान ने कहा कि तेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूँगा जब तक वो मुझसे तौबा मांगते रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं गुनाह उनके बख्शता रहूँगा। तो रोज़े अज़ल से ही तौबा का दरवाज़ा खोल दिया गया, जबकि अभी गुनाह का आगाज़ नहीं हुआ। इसके बाद अल्लाह ने ज़मीन बनाई। इस पर अल्लाह ने फरमाया इंसान तो देख तो सही, उसको तेरे ताबे किया। चरिंद परिंद आसमान बनाए, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने इंसान के ताबे किया। और अल्लाह ताला ने इंसान को अपने बंदे को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आज साइंस कहती है कि अगर ज़मीन इससे दुगनी होती तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते थे, और अगर इससे ज़मीन आधी होती तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते थे। अगर 3/4 पानी होता, आधा पानी और आधी ज़मीन, तब भी हम नहीं रह सकते थे। एनवायरमेंटल कोड्स जो बनाया है अल्लाह ताला ने, ओजोन लेयर अगर दुगनी होती तो फिर भी हम जिंदा नहीं रह सकते थे, तो वो आधी होती तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते थे।
ये सूरज को 9 करोड़ मील दूर रखा है, 4 करोड़ मील दूर हो तब भी हम जिंदा नहीं रह सकते थे। 15 करोड़ हो जाए तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते थे। उसने हर चीज़ को इस तरह एतदाल में हमारे लिए बनाया कि हम जिंदा रह सकें। हर चीज़ में हमारा ख्याल रखा, हर ज़रूरत को पूरा किया। फिर फरमाता है, कुरान में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है इंसान को मुखातिब करके, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा है अपने रब करीम से। अगर कोई बच्चा घर से चला जाए तो इश्तिहार आता है कि अगर किसी को मिले तो इसे इस पता पर भेज दें। अगर खुद पढ़े तो आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या अल्लाह इसमें ऐसे ही नहीं कह रहा कि ए इंसान तुझे, वो इंसान जो नाफरमान हैं, जो अल्लाह से भागे हुए हैं, अल्लाह फरमाता है तुझे किस चीज़ में धोखे में रखा है रब का जिक्र करते हुए। उसका कौन सी खूबी को मुंसलिक किया रब करीम, ताकि इंसान को आते हुए कोई झिझक ना हो। अल्लाह करीम ने इसलिए रब करीम नाम रखा कि इंसान को उसके पास जाते हुए कोई झिझक महसूस ना हो। कहता है कि तेरा रब करीम तुझे बुला रहा है, तुझे किस चीज़ में धोखे में रखा हुआ है, किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है। आजा जिसने तुझे पैदा किया फिर ठीक बनाया। माँ बच्चे को माफ़ कर देती है इसलिए कि अल्लाह ने अपने बंदों से ज़्यादा प्यार करता है और माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। जो जिसने जन्म दिया वो इतना प्यार करती है, तो जिसने पैदा किया वो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करता है। मैं वो रब हूँ जिसको तुझे पैदा किया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू लौट कर मेरी तरफ आ, आखिर में तूने मेरे पास आना ही है। फिर मुँह छुपा के कफन में आएगा, लोग कंधों पे उठा के लेके आएंगे, तो पहले ही आ जा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। अब एक हदीस शरीफ है, बंदा जब तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करता है, इतना उससे खुश होता है अल्लाह ताला। उसकी मिसाल ऐसे है, एक शख्स का सहरा में सफ़र कर रहा था, उसे एक दरख्त नज़र आता है, उसका ऊँट और वो सारा सामान, पानी, खुराक वगैरह, थोड़ी देर के लिए उधर वो आराम के लिए सो जाता है। उसे नींद आ जाती है और ऊँट जब वो उठता है तो उसका ऊँट गायब हो जाता है। अब वो परेशान होता, कभी इधर कभी उधर जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। धूप है, सहरा है, धूप है, कुछ भी नहीं है। उसे यकीन हो जाता है कि अब मेरी मौत करीब है, क्योंकि जब मुझे पानी भी नहीं मिलेगा, साया भी नहीं मिलेगा, खुराक भी नहीं मिलेगी, तो मैंने मरना ही है। क्योंकि जब उसे यकीन हो जाता है कि मैंने मरना है, तो फिर वो दाएं बाएं जब थक हार के फिर दोबारा दरख्त के पास आ जाता है और उसमें आराम करता है और उसे नींद आ जाती है और ख्वाब में देखता है कि उसका ऊँट नज़र आ रहा है। आँख खोलती है तो देखता है कि सामने ऊँट खड़ा है, उस पर सारा सामान मौजूद है। उस वक़्त उसकी खुशी में जो हालत होती है कि सुभान अल्लाह इस तरह कहता है, ऐ अल्लाह
तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, यानी उल्टा बोल देता है। खुशी के मारे तो दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह उस बंदे की इतनी खुशी महसूस होती है जो बंदा तौबा करके उसकी तरफ रजू करता है, जो उससे भागा हुआ है। और इससे ज़्यादा क्या उसकी दलील होगी कि हकूकुल्लाह होते हैं, एक हकूकुल इबाद होते हैं, जो अल्लाह ताला हर लाचार की आवाज़ सुनता है और उसकी दुआ सुन के उसका दुआ को कबूल करता है। और जो उसे बंदे को, जो अल्लाह को पुकारता है, उसकी दुआ कबूल करता है। और जो पुकारने वाले की दुआ कबूल करता है तो उसके चाहिए कि मेरा हुक्म माने। तो अल्लाह फरमाता है कि अब उसे चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए। जब बंदे मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरा रब किधर है, तो आप उसे कह दें आप आपकी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे क्या खुशी होगी, मैं तुम्हें अजाब दूंगा। मैं क्यों अजाब दूंगा, क्या करूंगा तुझे अजाब देकर, अगर तुम हक मानो, ईमान लाओ और अल्लाह पर ईमान लाओ। और अल्लाह सिला देने वाला है, सारी मखलूक मेरी इबादत करती है। अल्लाह फरमाता है तो मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। मेरे बंदे मुझे एक बार पुकार, मैं तुझे 10 बार पुकारूँगा। अगर बंदा खफ़ी ज़िक्र करता है तो अल्लाह खफ़ी ज़िक्र करता है, बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करता है तो अल्लाह बुलंद आवाज़ से याद करता है, वो अलहदा ज़िक्र करता है तो अल्लाह उससे अलहदा याद करता है। वो महफ़िल में मुझे याद करता है तो अल्लाह महफ़िल में याद करता है। अल्लाह की महफ़िल फरिश्तों की महफ़िल होती है। अब आप देखें कि कुरान पाक में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, उसमें अल्लाह ताला ने वो जो बच्चों के लिए अंबिया को भेजा, दीवार बना दी थी और उसके नीचे ख़जाना था, और कश्ती जो बादशाह ने छीन लेनी थी वो कश्ती तोड़ दी गई। बच्चा जो नाफरमान होता था उसको उसी वक्त ख़त्म करवा दिया गया। एक और हदीस शरीफ है कि जब मेरा बंदा इबादत करते करते महबूब हो जाता है तो फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। और फिर और जगह इरशाद होता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं ताकि उनको तारिकियों से निकालकर रोशनियों की तरफ ले जाए। और फिर अल्लाह फरमाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। बार बार रहीमी और करीमी का जिक्र किया ताकि इंसान उसकी तरफ रग़बत करे और अल्लाह अपने रहीमी और करीमी की वजह से अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाता है और इंसान उसकी तरफ माइल हो जाता है। अल्लाह ने चाँद, सूरज, सितारे और रास्ते मुकर्रर कर दिए हैं, ये बदलते नहीं। असहाब कैफ का वाक़या, उसमें अल्लाह ने कानून फितरत ही बदल दिया। सूरज तुलू होता है तो वो दाहिनी तरफ झुक जाता है, गुरूब होता है तो बाहनी तरफ कतरा जाता है।
फिर अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको थपकी देते रहे हैं। फिर अल्लाह कहता है कि हम उनकी करवटें बदलते रहे हैं। जो उनके साथ जो कुत्ता था, अल्लाह ने उसका भी ज़िक्र कुरान पाक में ज़िक्र कर दिया, इसलिए कि वो उनके साथ था। एक हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम में है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं जो सोचता हूँ कर गुज़रता हूँ, मैं तरद्दुद नहीं करता, कुन फयकुन की शान रखता हूँ। लेकिन एक मौका ऐसा है जब मुझे तरद्दुद होता है कि अगर एक नेक बंदा का मौत का वक़्त आ जाए तो वो टल नहीं सकता। अल्लाह उसका वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए, लेकिन वो बंदा नहीं चाहता कि किसी वजह से कि मुझे मौत आ जाए, तो वो अल्लाह ताला तरद्दुद में आ जाता है कि सोच में पड़ जाता है कि मैं दूं या ना दूं इसे मौत। तो अल्लाह ताला की कौन कौन सी आप नेमतों को जुटलाएंगे। अल्लाह ताला ने हम पे इतना करम किया है। अजीज़ान, अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब हमें चाहिए कि उन्हें अल्लाह ताला को इस तरह याद करें कि जैसे हम अपने आबा व अजदाद को याद करते हैं, जैसे हम बाप को याद करते हैं। थोड़ा ज़्यादा इसे करें, थोड़ा इसे ज़्यादा करें कि अल्लाह का ये हक़ है। अल्लाह को एहसास हो जाएगा कि मैं माँ बाप और अजीज़ करब से ज़्यादा ये मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करते हैं। जब ज़िंदगी भी अल्लाह की है, मौत भी उसकी है, इज़्ज़त भी उसकी है, रिज़्क़ भी उसका है, मग़फ़िरत की भी उसकी है, जन्नतुल फ़िरदौस भी उसकी है, तो अल्लाह को मानो, क्योंकि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, वहदहु ला शरीक है, मालिकुल मुल्क है। उससे यहाँ तक भी खबर होती है कि काले पहाड़ पे एक चींटी जा रही है तो उसकी भी उसे खबर है। जो हमारे दिलों में चल रहा होता है, अल्लाह ताला उससे भी बाखबर है। तो अजीज़ान मन, मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह से जैसे उसकी चाहत है, जैसे उसकी जो फरमान है, हम उस पर अमल करेंगे और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हम तन मन धन का कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़ोर लगाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने रहीमी और करीमी से उनकी तरफ जाने की, उनके जो अहकामात लाने की तौफीक अता फरमाए। ईमान के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।